मनोरंजन हूं, ज्ञान हूं मैं, मानवता का विधान हूं मैं, राग हूं मैं, तान हूं मैं, सपनों का वितान हूं मैं, समझ भी हूं, सवाल भी हूं, भूत भविष्य वर्तमान हूं मैं, कभी दूर तो कभी पास हूं मैं, जीवन देने वाली सांस हूं मैं, खेतों में, गांव में, खुशियों में, घाव में, सपनों की छांव में, संघर्ष का घर्षण हूं मैं, जी हां, दूरदर्शन हूं मैं, दूरदर्शन हूं मैं। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश का पहिल चॅनल, देश का आपन चॅनल। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बने रास्तों पर चलना तो आसान है, कहानी उनकी भी सुने जिन्होंने शुरुआत की, जिनके पहले कदम के आज भी उन रास्तों पर निशान हैं। नमस्कार, जोहार। आज तक हम दूरदर्शन के माध्यम से बात तो करते रहे हैं, पर हमने कभी दूरदर्शन की बात सुनने की कोशिश नहीं की। आज उस खास अवसर पर हम उसकी बात भी पूरे धैर्य के साथ, पूरी गंभीरता के साथ सुन पाएंगे। तो फिलवक्त मैं आपके और दूरदर्शन के बीच से हटती हूँ इस वादे के साथ कि जहाँ ज़रूरत हुई आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। तो सुनते हैं विशेष कार्यक्रम सफ़र खूबसूरत है में, दूरदर्शन की कहानी उसकी ज़ुबानी। मैं दूरदर्शन हूं। मैं अब तक 64 वसंत देख चुका, पर यकीन मानिए अधेड़ होकर भी युवा हूं। मैं यह बहुत शिद्दत से याद करता हूं कि एक दौर में मैं अकेला था, रास्ते गढ़ रहा था, अनगढ़ कदमों से चल रहा था। ऐसे समय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना याद आते थे, जो कहते थे, लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। जाहिर है मुझे भी अपने अनिर्मित पंथ प्यारे रहे। इन्हीं रास्तों को गढ़ते हुए मेरी झोली में हम लोग, बुनियाद, ये जो है जिंदगी, मालगुडी डेज, नुक्कड़, महाभारत, रामायण जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों की एक बड़ी सूची आई। मनोरंजन के बल पे मैंने अपनी खास पहचान दर्शकों के बीच स्थापित कर ली थी। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर बीत चुका था। मेरा रंगीन स्क्रीन घर घर में अपनी जगह बना चुका था। खबरों के मामले में मेरी विश्वसनीयता हमेशा संदेहों से परी रही। मुझ पर लोगों का भरोसा और स्नेह बरसता रहा। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक है, जिसका उद्देश्य है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन। फिर बदलते दौर में मेरी तकनीकों के आधार पर निजी चैनलों का दौर शुरू हुआ। ये सब मेरे ही बच्चे हैं। जाहिर है मुझे इन अलग अलग निजी चैनलों की राह पर नहीं चलना था। हां, अपनी प्रस्तुति का अंदाज हमने बदला। स्थानीय स्तर पर अपने को और मजबूत करता रहा। आज प्रसार भारती के दो प्रमुख स्तंभों में एक मैं भी हूं। फिर डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू होते ही हमने देश को एक सूत्र में जोड़ लिया।
लगभग 60 से ज्यादा केंद्रों के माध्यम से मैंने अपने दर्शकों से संबंध बनाए रखा है। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। डीडी फ्री डिश की क्षमता को मौजूदा चैनलों से बढ़ाकर 250 चैनलों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे स्टूडियो HD स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। नए भारत का नया दूरदर्शन, इस थीम के अनुरूप हम व्यापक सुधार के दौर से गुजर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण कर हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, स्वराज कार्यक्रम के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा, उनके गुमनाम नायकों को ससम्मान आपके सामने 10 भाषाओं में रखा, जिसको देखने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद किया। इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन पे रविवार को शायद रात को 9 बजे आती है, ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे। डीडी स्पोर्ट्स को डीडी स्पोर्ट्स HD में अपग्रेड किया गया है ताकि आपको बेहतर अनुभव मिले। इनकी कमेंट्री तमिल, तेलुगु, बांग्ला, भोजपुरी, कन्नड़ जैसी भाषाओं में शुरू की। नए कार्यक्रमों के लिए NBA, PGTA जैसे प्रमुख एसोसिएशन के साथ समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडी इंडिया चैनल शुरू किया। हालांकि तकनीकों के विकास के साथ अब मैं मोबाइल पर भी देखा जाने लगा हूं। यही वजह है कि मैं दावा कर पाता हूं, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये बातें तो नेशनल इंटरनेशनल स्तर की हुई, पर यकीन मानिए दूरदर्शन ने स्थानीय स्तर पर भी अपनी जड़ें गहरी बनाई हैं। बात करें झारखंड की, तो यहाँ के चप्पे चप्पे तक उसने अपनी पहुँच बनाई है। तभी तो यहाँ के लोग खुले दिल से दूरदर्शन का स्वागत करते हैं। कृषि का क्षेत्र हो या विज्ञान का, पढ़ाई का क्षेत्र हो या खेल का, मैं झारखंड में विश्वसनीय बना रहा। यहाँ की लोक धुनें मुझ में बसी हैं। मैं इनकी धुनों पर थिरकता रहता हूं। समाज के हर क्षेत्र में जागरूकता फैलाता रहा हूं। झारखंड में खेती किसानी करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इन किसानों को मौसमी पैदावार के प्रति सजग करता रहा हूं। खेती से जुड़े विशेषज्ञों से मुलाकात कर, उनसे बात कर किसानों को सही राह सुझाता रहा हूं। इस अर्थ में देखें तो दूरदर्शन अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति खूब सजग रहा। आप खुद ही सुन लीजिए ना झारखंड के इन विभूतियों को, जिन्होंने दूरदर्शन के बारे में अपनी राय बताई है। मैं आभारी हूँ रांची दूरदर्शन का कि हमेशा झारखंड के लोक संगीत का प्रसारण करता है, जिसमें यहाँ के गायन, वादन, नृत्य और मादल, ढोल, नगाड़ा, सहनाई, बांसुरी की धुन लोगों के बीच परोसते रहता है। मेरी शुभकामना है दूरदर्शन ऐसे प्रयास को निरंतर अपने राज्य में, देश में और दुनिया में आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय झारखंड। दूरदर्शन ने अपना सामाजिक दायित्व तो निभाया, जैसे किसान चैनल। तो दूरदर्शन को यह नहीं देखना है कि उसको कितने विज्ञापन मिलेंगे या TRP जिसको बोलते हैं। सारी मारामारी जो है वो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट को लेकर के है।
तो ऐसी स्थिति में दूरदर्शन का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। दूरदर्शन को मैं समझता हूँ कि दूसरे चैनल की नकल नहीं करनी चाहिए। ये देश का अपन चैनल और देश का पहला चैनल हम इनकर हित में, समाज कर हित में, खेती किसानी कर हित में, तमाम हित में ये चैनल बहुत आनंददायक है। हम आदमी से आग्रह करब कि अपने मने अपन देश कर पहला चैनल और अपन चैनल कि कभी ना भूलाओ, इकर काम देखते रहो। तो युवाओं से बातचीत कराइए। अगर युवाओं को पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर युवाओं से बातचीत कराई जाए, और एक आध पुराने लोगों को भी रखा जाए कि जो मत वैभिन्न है, पुराने और नए का जो अंतर है वो भी सामने आए। इनकी बातों से आपको यकीन हुआ होगा कि मैंने झारखंड में कई नए मील के पत्थर गाड़े हैं। यूथ को जोड़ने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तो किए ही हमने, मनोरंजन भी भरपूर किया है। कृषि दर्शन जैसा ही हमारा कार्यक्रम युव दर्शन है। झारखंड की हरियाली, यहाँ के झरने, पहाड़, यहाँ की प्रकृति और यहाँ का मौसम इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऐसे झारखंड से आपकी मुलाकात मैं करवाता हूं डॉक्यूमेंट्री के जरिए। ज्ञानवर्धन हमारे लिए मिशन है, ऐसा मिशन जो हम झारखंडियों का मार्गदर्शन करे। इसलिए मैं कार्यक्रम बीच बहस में आपके समक्ष रहता हूं। किसी ज्वलंत मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय से रूबरू कराता हूं। यही नहीं, क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित करता हूं, जहां आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। नव भारत मंथन और संप्रति जैसे कार्यक्रमों में मैं समसामयिक मुद्दों की चर्चा करता हूं। झारखंडी संस्कृति में स्त्रियां घर का आधार होती हैं। घर के फैसले लेने में उनकी सहभागिता बिल्कुल बराबरी के स्तर पर रहती है। घर आंगन कार्यक्रम में उनकी अहमियत उन्हीं की जुबानी हम सुनते रहे हैं। आज के दौर में स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। मैं अक्सर बेहतर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर उपस्थित होता रहा हूं। मैं झारखंड की गली मोहल्लों में घूमता रहा हूं। यहां हो रहे विकास की सच्ची तस्वीरें आपके सामने पेश करता रहा हूं। झारखंड के गांव, खेत खलिहान, उसकी वास्तविक तस्वीर सामने लाता रहा हूं। यानी आपको गांव गिरांव और झारखंड विकास की ओर कार्यक्रमों के माध्यम से गांव दर्शन कराता रहा हूं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम कैंपस एक ऐसी जगह है जहां राज्य का भविष्य गढ़ा जाता है। भविष्य के इन चेहरों से मैं उनकी राय सुनता रहा हूं, उनकी बातें आपसे साझा करता रहा हूं। सरकार भी उनकी बातें सुनकर नई नीतियां बनाती रही है। डीडी झारखंड के माध्यम से हम आम आदमी की समस्या को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम और हमारा कार्यक्रम वैसे जगहों पर पहुंच रहा है जहां पे शायद शासन प्रशासन की भी पहुंच नहीं है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि अंतिम आदमी की परेशानी से शासन को अवगत कराना। अपने कार्यक्रमों में हम लगातार राज्य के प्रमुख शख्सियतों को बुलाते हैं, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तमाम लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। और उनके आने का एक फ़ायदा ये होता है कि आम आदमी की समस्या हम तत्काल दूर करने की कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। मैं कोपल नाम के कार्यक्रम में बच्चों को शामिल करके उनके पंखों को देता रहा हूं नई उड़ान। रोजगार किसी भी युवा का सपना होता है, तो उन्हें जॉब के अवसर बताता रहा हूं। कला, साहित्य और संस्कृति किसी भी राज्य की तस्वीर पेश कर देते हैं। मैंने झारखंडी साहित्यकारों से आपकी मुलाकात का
बीड़ा उठा रखा है। यही नहीं, अक्षयवट कार्यक्रम में मैं वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव लेकर आता रहा हूं, ताकि युवा अपने वरिष्ठों के अनुभव का लाभ ले सकें। झारखंड की संस्कृति जितनी बहुविध है, यहां का खान पान भी उतना ही विविधताओं से भरा पड़ा है। यहां के जायके में धुसका, बर्रा हो या खुखड़ी और रुगड़ा जैसी सब्जी, यह दूसरे जगहों पर नहीं मिल सकती। इसीलिए आपके सामने हम लेकर आते रहे हैं चटपटा कार्यक्रम जायका झारखंड। दूरदर्शन झारखंड दूरदर्शन का जो मुख्य मोटो है उस पर काम करता आया है। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को इंटरटेन करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें। इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ की सामाजिक समरसता, लोक संस्कृति को समृद्ध करते हुए उन्हें संरक्षित करने का भी कार्य करें। उसके लिए जो भी हमारी प्लानिंग हो, जो भी हमारे कार्यक्रम हो, उसी तरह से बनाया जाए जिससे यहाँ के लोगों का जुड़ाव हो। कहते हैं युवाओं में ऊर्जा का असीम स्रोत होता है, इसलिए अगर देश के युवा जिम्मेदार हों, समझदारी से फैसले लें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो अवश्य हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि उनके क्या विचार हैं दूरदर्शन को लेकर। दूरदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण चैनल बनाया जा सकता है। बाकी जितने प्राइवेट चैनल हैं उन चैनल से आम जनता को एकदम उकताहट हो गई है। एक ही खबर दिखलाते रहते हैं, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ करते रहते हैं। और जब कभी मुझे दूरदर्शन देखने का मौका मिला तो मैंने देखा कि दूरदर्शन देश की सभ्यता, संस्कृति, इन मुद्दों के ऊपर भी बात करता है, गांव के विषयों को उठाता है। हाल ही में दूरदर्शन के द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम युवा शक्ति @247 में मैं एज ए सहभागी के रूप में भी जुड़ चुका हूं। इसके साथ ही दूरदर्शन के द्वारा बनाए गए कुछ कार्यक्रम जैसे कि और भी आ रहे हैं, युवा दर्शन, गांव की यात्रा आदि मेरे फेवरेट शो रहे हैं। इसमें से गांव की यात्रा मुझे मेरी बचपना याद दिलाती है। अगर संपूर्णता में दूरदर्शन के लिए एक शब्द कहूँ तो वो मेरे लिए होगा द बेस्ट। मुझे लगता है आज के बच्चे चकाचौंध की दुनिया में ज़्यादा आगे जा रहे हैं, वो इन चैनलों से दूर भागना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए इसको, थोड़ा सा, कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। वो भी वैसे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, बच्चों को सही क्या देखना है क्या नहीं देखना है हमें बताना चाहिए बच्चों को भी। मैं दूरदर्शन पे प्रसारित सारे कार्यक्रमों को यूट्यूब पे देखता हूँ। यूट्यूब पे देखने के पीछे मेरा यही कारण है कि मैं यहाँ बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ, जिस वजह से टीवी पे नहीं देख पाता हूँ। दूरदर्शन युवाओं के साथ साथ आम लोगों को भी लाभदायक पहुँचा रही है, लेकिन दूरदर्शन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है युवाओं के बीच जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए दूरदर्शन को कुछ विशेष तरीके से, यानी कि इनोवेटिव तरीके से कुछ करने चाहिए जिसकी वजह से यह युवाओं तक पहुँच सके बेहतर तरीके से। जैसा झारखंड आप जानते हैं कि सब्जी की खेती में बहुत आगे गया हुआ, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, ये दूरदर्शन के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। और इनकी पहुंच जबकि गांव-गांव तक है झारखंड के, तो दूर दराज इलाके में जाकर ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। दर्शन के जितने भी कार्यक्रम हैं, युवा दर्शन हो गए, क्विज प्रतियोगिता हो गए, ये हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो इनके दूरदर्शन से कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनको देखने के बाद मुझ में काफ़ी जैसे कि भाषा शैली का विकास हुआ है, मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ है। मुझे अच्छा लगा देख के कि मतलब कि इतने सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं हम जैसे युवाओं के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि और भी कुछ सुधारों के साथ दूरदर्शन और भी अच्छे कार्यक्रम लाए, ताकि हम जैसे युवा जो है इससे काफ़ी लाभान्वित हो। मैं आलोक रंजन दूरदर्शन से एज ए एंकर जुड़ा हुआ हूँ। दूरदर्शन से जुड़ने के बाद मेरे भाषा शैली, बोलने की शैली, साथ ही साथ किस शब्द को किस तरह से बोला जा सकता है, इन तमाम रूपों में मेरे अंदर विकास आया है और व्यक्तित्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं दूरदर्शन ऐसे ही पूरे भारत के नागरिकों में सकारात्मक बदलाव लाती रहेगी और अनेक फायदेमंद वाले कार्यक्रम बनाती रहेगी। अफवाहों के इस दौर में सही और सटीक जानकारी के लिए मैंने डीडी न्यूज के रूप में अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बरकरार रखी है।
इसी क्रम में झारखंड की खबरों से आप हिंदी में तो रूबरू होते ही रहे हैं। मैंने आपको संथाली समाचार सुनाना भी शुरू कर दिया है। किसी भवन की मजबूती और खूबसूरती उसकी नींव पर टिकी होती है, नींव जो कभी दिखती नहीं। ऐसे में मुझे अपनी टीम याद आती है जो पर्दे के पीछे रहती है। बगैर उनकी मेहनत के मैं आप तक पहुंच ही नहीं सकता। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो जाना, डीटीएच के जरिए हर घर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और अब आपके मोबाइल में 24 घंटे मौजूद रहना, ये काम बगैर तकनीकी मदद के नहीं हो सकते थे। बहुत दिनों से आम लोगों की आकांक्षा रही है कि हम दूरदर्शन को कैसे सहज रूप से देख सकें। उसके लिए हम लोगों ने YouTube लाइव स्ट्रीमिंग का शुभारंभ किया है और साथ ही साथ और उत्कृष्ट कार्यक्रम देने के लिए हम लोगों ने हाई डिफिनेशन, जिसे शॉर्ट में HD कहते हैं, वो सेवा भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं जो आप लोगों को और उत्कृष्ट सेवा देगा। जी हाँ दर्शकों, मैं अब आपके पास हर वक्त मौजूद हूं। आप मुझे चाहें तो हर वक्त YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। यहां आपको तमाम सूचनाएं और जानकारियां विश्वसनीय तरीके से मिलेंगी। चलते चलते आज मैं सिर्फ यही कहूंगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और आखिरी बात बिल्कुल साफ, दूरदर्शन ने हमें जो कुछ भी अपने बारे में बताया उसका सार बस यही है कि दूरदर्शन की अहमियत खाने में नमक की तरह है, नदी पर बने पुल की तरह है। और हमारी गुजारिश आप सबसे महज इतनी है कि तमाम रास्तों पर चलते हुए आप इस पुल से भी ज़रूर गुजरें और इस पुल को नज़रअंदाज ना करें। पढ़ लेता था चुप्पी भी तुम्हारी, मगर अनसुनी रही मेरी चीख। अब तकलीफ़ में भी मुस्कुरा लेता हूँ, वक्त ने दी है यही सीख। तुम्हारे पास था कभी एक सूरज खुद का, पर संभाल ना सके। गली गली मांगते फिरते हो अब जुगनुओं से उजाले की भीख। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको एक नया नज़रिया मिला होगा और आप दूरदर्शन के दृष्टिकोण को बेहतर समझ पाए होंगे। आपसे विदा लेती हूँ, तो मुझे और पूरे दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जोहार।